हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। हम आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हम आपके लिए मैथ का मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जो हम आपको खुद सोल्व कराएंगे। बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट है ये। हर चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें, जो एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जब धनात्मक संख्या एक्स वाई और जेड को 31 से विभाजित किया जाता है तो क्रम से 17, 24 और 27 शेषफल प्राप्त होता है। जब इसे 4x-2y+3x को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। तो हमें शेषफल ज्ञात करना है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो पहले वाला जो क्रम से ये दे रखे हैं संख्या, इनको x माने, इसको 17 को, 24 को y माने और z को 27 माने। पहले वाले जो शेषफल है उनसे गुणा कर दें। तो 17 चौक 68 प्लस माइनस माइनस है तो माइनस, 24 को 2 से गुणा कर, 24 दूनी 48, तो 48 प्लस और 27 दिया 81। अब इसे किससे विभाजित करना है? 31 से। तो 31 से भाग लगा देंगे हम। तो यहाँ पर कितना बचेगा सोल्व करने के बाद? ये बचेगा 101, क्योंकि 48 68 में से 48 की जाएंगे तो 20 20 और 81 101 अपॉन में 31। तो शेष फल कितना बचेगा? 31 तिया कितने होते हैं? 93 होते हैं। तो 31 तिया 93। तो शेष फल कितना बच गया? 8। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। अगला क्वेश्चन, 256 की पावर माइनस ब्रैकेट में 4 और उसकी भी पावर -3/2 एक का सरलीकृत मान क्या होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि हमेशा जो ऊपर वाली पावर आखिर की उसको सोल्व करें। तो हम पहले भीतर वाले को सोल्व कर लेते हैं। जो 4 की पावर ये -3/2 दे रखा है, हमेशा पावर माइनस में दे रखी है तो इसे प्लस बनाएंगे। तो इसे उल्टा करेंगे, 2/3 करते ही ये प्लस में हो जाएगी पावर। ये हमने सोल्व कर लिया। अब जो बाहर ब्रैकेट है उसके बाहर क्या है? माइनस। जब 4 की पावर 2/3 है तो पावर क्या हो जाती है? आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद पावर क्या बन जाएगी? 8 की पावर 8/3 बन जाएगी। ये 8/3 बन जाएगी और बाहर क्या है? माइनस। हम सिर्फ इस वाले पोर्शन को सोल्व कर रहे हैं अभी। तो ये कितना बन जाएगा? 256 माइनस 8/3। हमने अभी आपको कहा जब पावर माइनस में हो तो बाहर उसको हम प्लस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 256 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 8 और इसको उल्टा करेंगे 8/3 को तो 3/8 हो जाएगा और पावर पावर मल्टीप्लाई होती है। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 3 शेष बच जाएगी। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितने होते? 8। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ए पी इक्वल टू में 124 रूट मतलब क्यूब है 3, क्यूब में बना हुआ है, ये भी रूट में स्क्वायर में नहीं क्यूब में है। पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर है p मतलब 1 है। तो इसे हम सोल्व करेंगे। p की वैल्यू हमें 124 दे रखी है। तो इसे सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, आप इसे भीतर मल्टीप्लाई करें p को। तो b को भीतर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो क्यूब रूट तो रहेगा। तो ये पी क्यूब, पी को भीतर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यूब प्लस 3p स्क्वेयर प्लस 3p और प्लस 1, ये क्यूब रूट है। ये किसका होल क्यूब बन रहा है? p प्लस 1 का होल क्यूब बन रहा है, होल क्यूब बन रहा है। दोस्तों जब भी आपको स्क्वायर मिले तो समझ लेना जो भीतर वाली संख्या है वो हमेशा स्क्वायर में ही बनेगी, और क्यूब रूट मिले तो हमेशा जान लेना कि क्यूब ही रूट ही बनेगा। तो ये p प्लस 1 का होल क्यूब बन रहा है। तो क्यूब रूट से, क्यूब रूट का हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं पावर को। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे तो p प्लस 1 बचेगा। p की वैल्यू 124 दे रखी है
तो 124 प्लस 1 125 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे 16, 24, 30 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर हम ट्रिक पर आएंगे। सबसे पहले 5 अंकों की सबसे अधिकतम संख्या क्या होगी? 99,999, मतलब 5 नौके होंगे। और फिर हम इनका एलसीएम लेंगे, क्योंकि इन संख्याओं से भाग देने पर 10 शेष पर बचता है। तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो ये इनका एलसीएम आएगा 720। तो 720 का हम इसमें भाग लगा देंगे। तो 720 का पहले इसमें भाग लगाइए आप। 720 भाग लगाएंगे तो 1 पर जाएगा। भाग को लिखने की जरूरत नहीं है, वो किसी काम का नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो शेष फल की जरूरत है। तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 9, 7 और 1, और यहाँ पर 2। 9 में से 7 जाएंगे 2। फिर 1 9 का और तार लीजिए, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करने पर ये 2160 आएगा। फिर शेष फल बचेगा 9, 3 और 6, और फिर 9। फिर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या आएगा? 57 और 60। ये बचेंगे 9, 3 और 6। ये शेष फल बचा। मतलब हमें तो पूरी मल्टीप्लाई चाहिए कि 10 शेष फल छोड़ना है। तो शेष फल को बाद में करेंगे। जब प्रत्येक स्थिति में 10 शेष फल बचे तो समझ लें शेष फल को ऐड करना है। तो इस संख्या को पहले इससे घटाएंगे। 99,999 में से हम इसके शेष फल को घटाएंगे, तो ये संख्या 720 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी। तो ये संख्या बचेगी 99,360। और जब भी आपको प्रत्येक का नाम जुड़ जाए तो उस शेष फल को हमेशा ऐड करना है। तो 10 इसमें जोड़ दीजिए, तो 10 जोड़ने पर आएगा 99,370। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखें तो आप ऐसे सोल्व मत करना दोस्तों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा आपको सिखाने के लिए मैंने ये सोल्व किया है। आपने नंबर सिस्टम तो पढ़ रखा होगा। नंबर सिस्टम में आप देख सकते हो कि ये 30 है, किसका मल्टीप्लाई है? 5 का। ये किसका मल्टीप्लाई? 5 × 6 का मल्टीप्लाई है। तो 5 का मल्टीप्लाई, 5 के मल्टीप्लाई में 5 होना चाहिए आखिर में, या 0 होना चाहिए। तो इसमें से देखो शेष फल है, शेष फल ऐड करके ऑप्शन दे रखे, तो शेष फल इसमें से घटाएंगे तो 6 9 और यहाँ पर 5 9। तो ये दोनों तो कभी भी ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि 5 के डिविजिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन हो सकता है 5 का डिविजिबल, क्योंकि 10 घटाएंगे तो ये 40 बचेगा। अब आप देखें कि 3 का मल्टीप्लाई का अपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा कि सभी संख्याओं को ऐड करेंगे तो वो 3 के मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो इस संख्या को देखें, 9 9 और 3, ये तो मतलब 3 की मल्टीप्लाई है। जोड़ो इनको पहले, तो 9 और 9 18 और 3 21, 21 और 4, क्योंकि हमने 40 इसलिए क्योंकि शेष फल घटाकर हमें काटना है, क्योंकि यहाँ पर शेष फल जोड़कर आंसर दे रखे हैं। तो 18, 21 और 25, 25 3 का मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 शेष फल घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। अब देखिए 21 और 6 27, 27 3 का मल्टीपल भी है, और ये 5 से भी डिविजिबल। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट। ऐसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों को आप ऐसे सोल्व करें, कभी भी ऐसे मेथडों से सोल्व नहीं करें। ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और इसे 10% लाभ पर बेच देता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का यह आप विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। तो ये विक्रय मूल्य पर के 10% लाभ पर बेचता है। तो ये विक्रय मूल्य है दोस्तों, क्रय मूल्य मत समझना। 27 रुपये हमारा क्या दे रखा है? सीपी दे रखा है, मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और एसपी
SP है उसे आप X माने, कुछ माने, उसके 10% के लाभ पर बेचता है। तो हम ऑप्शन से इसे सोल्व करते हैं। ऑप्शन बी उठाते हैं। सबसे पहले आसान ऑप्शन उठाया करो क्योंकि वही आंसर होने के पूरे पूरे चांस होते हैं प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में। तो ऑप्शन नंबर बी मानते 30। 30 हमारा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। तो आप दे सकते हैं 3 का डिफरेंस है 3, और हमें लाभ किस पर लेना है, विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य कितना है 30 इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 10%, और हमें कितना दे रखा है 10%। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हमेशा क्वेश्चनों को ऑप्शन से भी सोल्व करा करो क्योंकि ऑप्शन से सोल्व करोगे तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी निकलने के चांसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि निश्चित समय में 6 से 1/4% की दर से स्वयं से की 2 गुना हो जाती है, तो समय ज्ञात करें। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, 2 गुना कितना भी गुणा दे रखा है उसमें से 1 माइनस करना है। 4 गुना हो, 2 गुना, 8 गुना हो, तो 2 गुना है तो 2 माइनस 1। नीचे अगर आपको यहाँ पर परसेंटेज दे रखी है तो यहाँ पर टाइम से डिवाइड करना है। अगर टाइम दे रखा है तो परसेंटेज से डिवाइड करनी है। तो हमें यहाँ पर परसेंटेज दे रखी है तो परसेंटेज से डिवाइड करना है। तो इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24 और 1 25, 25/4। तो 25/4 आएगा तो 4 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा और गुणा में 100 करना है आपको। तो 25 चौके 100 और 2 में से 1 जाएंगे तो 1, तो 4 गुणा में 4 कितने आ जाएंगे 16। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात 10:7 है। यदि परिवार का खर्च 10,500 है तो परिवार की बचत ज्ञात करें। अगर आपको खर्च दे रखा है तो खर्च हमें क्या x मान यहाँ पर, तो 7x का मान हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 10,500 दे रखा है। तो ये डी काटो 7 से, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 पंचो 35, मतलब 1500। x का मान कितना आ गया 1500 आ गया। और हमें परिवार की बचत चाहिए, तो बचत अंतर कितना है, क्योंकि आय 10 है खर्च 7 हो गए, तो बचत कितनी होगी 3 की। तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दो आप, क्योंकि 3x है तो 3 से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू हमें 1500 दी हुई है। तो 15 दिए 45 और 2 0। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी ए ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 2 गुना तथा सी के निवेश का 4 गुना के बराबर है। यदि कुल लाभ में से सी के हिस्से में इतने रुपये आते हैं तो ए का अंश कितना होगा। चलिए सोल्व करते हैं। तो ए का 2 गुना, तो मतलब ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू बी के, मतलब ए का 3 गुना, 3 गुना दोस्तों 3 करो यहाँ पर सॉरी, और बी का 2 गुना तो 2b इज इक्वल टू में, और सी का 4 गुना तो 4c। अब अगर आपको इस प्रकार की फॉर्मेट बन जाती है तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले। तो एलसीएम कितना आएगा 12, 12 एलसीएम आएगा। तो 12, तो यहाँ पर कितने बचेगा 4, और यहाँ पर कितना बचेगा 6, और यहाँ पर 3। तो ये आपकी ए बी और सी का रेशो आ गया। ये ए, ये बी और ये सी का रेशो आ गया, अनुपात। हमें सी की वैल्यू दे रखे यहाँ पर 4863 रुपये। तो 4863 को, और यहाँ पर सी की वैल्यू आ रही है 3x, मतलब रेशो में है तो x आएगा। तो x 3 से इसे डिवाइड करेंगे, इसे काटने पर आएगा आंसर 1621। आप काट लेंगे क्योंकि 3 एकम 3, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो 1621। हमें वैल्यू किसकी पूछ रहा कि ए का अंश कितना होगा। तो ए का अंश यहाँ पर कितना 4x, मतलब x की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है, ये x के बराबर है दोस्तों। तो x और 4, तो 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। आप अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो कभी भी मल्टीप्लाई ना करें। ऑप्शन में देखें आखिर में 4 ही यूनिट आ रही है, एक ही ऑप्शन है जिसमें आखिर में 4 आएगा,
ऑप्शन नंबर बी। आप गुना करके देख लेना, यही राइट आंसर आएगा। तो टाइम की बचत करें और ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दूध व्यापारी 50 लीटर दूध को 40 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच खरीदता है तथा उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है। यदि वह अब इस मिश्रण को 42 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो सोल्व करते हैं। 50 लीटर दूध 40 रुपये के हिसाब से, तो 50 गुणा में 40, तो 50 गुणा में 40 का मान कितना आएगा? 2000 रुपया। और 5 लीटर मतलब पानी मिलाता है, तो लीटर मतलब अनुपात कितना हो गया? 50 पहले इधर 5 ये, तो 55। और इस पूरे अनुपात को वह 42 रुपये की दर से बेचता है, तो ये 42 रुपये दे, इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2310 रुपया। आप गुना कर लेना दोस्तों, 2310 रुपये। ये थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो रही है, 2310 है। तो इनका अंतर देखेंगे तो कितना आ रहा है? 310 रुपया। अब पौन में 2000, क्योंकि हमें प्रॉफिट कितने शुरुआत में प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। ये तो सेलिंग प्राइस है एसपी, और ये कॉस्ट प्राइस है, गुणा में 100। इसको हम काटेंगे तो 2 से डिविजिबल करेंगे 31 को, तो कितना आएगा? 15.5, 15.5। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, पी और क्यू कर्म से 30 और 60 और 30 दिनों में एक परियोजना कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में वे परियोजना का 90% पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर 90 दिन पूछा है वे एक साथ कार्य करें, तो पी 60 दिन में करते हैं और यहाँ पर क्यू 30 दिन में करता है। तो आप सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 60। ये 60 से तो 1, ये 2, तो कितना होगा टोटल? 3। तो ये कितने दिन में, अगर P प्लस Q दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे? 60/3, तो ये 20 दिन में कर देंगे। लेकिन हमें तो आंसर 90% पूरा कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 20 है उसका 90% काटना हमें, तो 90/100 काट दे, 9 दूनी 18। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चला रहे व्यक्ति को पार करने में लगाया गया समय ज्ञात करें। सोल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? अगर टाइम निकालना है तो आपको डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करनी है। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 150 मीटर में है दोस्तों, देखो मीटर में, तो मीटर अपॉन में 36 किलोमीटर। और एक ही दिशा में अगर दो चीज चलती हैं तो वो माइनस होती है स्पीड हमेशा। तो 36 में से 9 जाएंगे, तो 36 माइनस 9, तो ये कितने बचेंगे? 27। और ये 27 किस में है? किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर। और ये हमें मीटर में दे रखा है, तो हम इसे मीटर में बदलेंगे पहले। तो 5/18 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 और ये 3, 9 से काटेंगे तो ये 15/2 बचाएगा। तो डिस्टेंस 150 अपॉन में 15/2, क्योंकि हमें स्पीड कितनी है? ये 15/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये कट जाएगा 10, तो 10 दूनी 20। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? चलिए सोल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, धारा की दिशा और धारा की चाल दे रखी है, तो धारा की दिशा माइनस
धारा के प्रतिकूल या विपरीत उसको हम x मान लेते हैं, क्योंकि हम इसकी स्पीड करेंगे पहले ज्ञात। क्योंकि हम यहाँ पर स्पीड, धारा की दिशा की स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर और अपॉन में 1, तो 15 अपॉन में 1 की 15 किलोमीटर पर घंटा स्पीड आ जाएगी यहाँ पर धारा की। और धारा के प्रतिकूल की स्पीड ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि टाइम के लिए स्पीड और डिस्टेंस दोनों चीज़ अनिवार्य है। तो धारा की दिशा माइनस धारा के विपरीत दिशा अपॉन में धारा की अपॉन में 2, मतलब इनका आधा इज इक्वल टू में धारा की चाल के बराबर होता है हमेशा। तो इनको गुणा करेंगे तो 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 10। अब ये x को प्राण ले जाएंगे, 10 को इधर लाएंगे तो x का मान कितना बच जाएगा, 5। तो ये हमें क्या आ गई है, स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत दिशा में, मतलब धारा की प्रतिकूल दिशा जो विपरीत है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। और उतनी ही दूरी से तय करेंगे, तो उतनी ही दूरी क्या है, 15 किलोमीटर दूरी, तो 15 डिस्टेंस होगी, स्पीड 5 आ गई हमारी। तो इसको काटेंगे तो कितना, 3 घंटे हमें लगेंगे धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी तय करने में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो प्रथम संख्या तथा अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा। चलिए सोल्व करते हैं। तो प्रथम 5 विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, x + 2 प्लस x + 3 प्लस x + 4 प्लस x + 5। नहीं, यहाँ पर 2 नहीं होगी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, वो 5 विषम पूछ रखी हैं। तो विषम में आप सबसे पहले x मानो, x विषम में काउंट करो, तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 टेकेंगे तो वो विषम ही होगी। तो x + 2 प्लस x + 4 और प्लस x + 6 और प्लस x + 8, ये 5 विषम संख्या है की। हमने प्लस इसलिए किया है कि औसत पूछ रखा है, औसत में जब भी पूछा जाए तो प्लस कर दे। 5 पूछा है तो 27 पंजू 135 होते हैं, तो ये 135 के बराबर हो गए। अब 5 x है, आपको गिनने की जरूरत नहीं है, 5 पूछा है तो 5 ही x है। प्लस जोड़े 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 8 20, तो ये 20 हो गए इज इक्वल टू में 135। और यहाँ पर 20 उस तरफ जाएगा तो ये कितने बचेंगे, 115, क्योंकि -20 हो जाएंगे तो 115। 115 का मान कितना होगा, 5 के बराबर। इसे काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 23। तो 23 पंजो 115 होते हैं। अब पूछ रखा है प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का गुणा करना है हमें। तो प्रथम संख्या x मानी थी तो x का x प्लस, मतलब x का मान आएगा 23 गुणा में। अंतिम संख्या हमने मानी थी x + 8, तो 23 और 8 कितने हो गए, 31। मैंने आपको अभी कहा था कभी भी गुना करने मत बैठ जाना। देखो 23 3 है इसके आखिर में, इसके आखिर में 1 है, तो 3 गुणा में 1 तो क्या होगा, 3 होगा। तो किस ऑप्शन में आखिर में 3 है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, सी में। आप इसे गुणा करके देख लेना चाहिए, 713 ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा 3 भागों 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर 27 किलोमीटर में पूरी की। उसने ये दूरियां 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी। जब भी औसत चाल पूछे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल जो आपकी स्पीड होती है औसत, उससे डिवाइड कर देना। चाल पूछिए तो टाइम से डिवाइड कर देना। तो अब दोस्तों को पता होगा जो स्पीड का फॉर्मूला तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो औसत में हमें आपको अभी बताया स्पीड पूछिए तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में आपका जो टोटल टाइम है उससे डिवाइड करना है। तो टोटल डिस्टेंस 18 प्लस
20 प्लस 27 है। दोस्तों प्रश्न इतना हार्ड नहीं है, लेकिन मुझे लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। अब यहाँ पर किलोमीटर दे रखा है, किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, टाइम। जब भी तो औसत टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस से अगर हम स्पीड का भाग दे देंगे तो हमें टाइम आ जाएगा। जब 18 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करते हैं, प्लस 20 को हम 5 की तय करते हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये टाइम आ जाएगा। तो 27 अपॉन में 9। इसे सोल्व करेंगे तो 36 18 3 प्लस 5 का 20, ये 4 और 9 27, ये प्लस है दोस्तों। 4 3 7 और 3 10, तो कितना होगा टाइम हमारा यहाँ पर 10 आ गया। और इनको जोड़ेंगे तो टोटल इनका कितना मान आ जाएगा, तो ये होगा 65 अपॉन में 10। इसे भाग देंगे तो 6.5। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगला क्वेश्चन, समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का कोण 16√2 है सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सोल्व करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का कर्ण दे रखा है, तो ट्रायंगल मान लो सबसे पहले ए बी और सी। हम सभी को पता है कि जो कर्ण होता है समद्विबाहु में, आइसोसेल ट्रायंगल में, वो √2 होता है। तो √2x होता है, और यहाँ पर x होता है और ये x होता है। आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये √2x ही आएगा। और √2x का मान हमें यहाँ पर दे रखा है 16√2 दे रखा है, और हमारा था √2, तो √2 से √2 कैंसिल, x का मान आ गया 16। तो मतलब यहाँ भी 16 और यहाँ भी 16, हमारा आंसर आ चुका है। तो इसमें फॉर्मूला होता है इसके एरिया का हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये बेस था 16 और हाइट भी 16, तो 16 गुणा में 16। इसे 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 8। तो 16 8 128 होते हैं। हमने आपको बताया था आखिरी डिजिट मैच कर लेना, गुणा मत करना। 8 6 48, मतलब 8 आ रहा है, तो 8 एक ही ऑप्शन में बी में। अगला क्वेश्चन, 14 प्लस √5 का वर्गमूल ज्ञात करें। मतलब इसके अगर रूट लगा हुआ है तो ये किसका वर्गमूल है। जब भी वर्गमूल मतलब इसका रूट, स्क्वायर रूट, इंग्लिश में पढ़ लेना चाहिए आप। तो इसका स्क्वायर रूट है ये, तो ये किसका स्क्वायर बनेगा भीतर। तो √5 को आप छोड़ देना, इसको हमेशा तोड़ना, आखिर वाली संख्या को हमेशा तोड़ना। 6√2, या आप स्क्वायर सोल्व करते हैं, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 आता है आखिर में। तो 2 गुणा में 3 लिख सकता हूँ 6 को, और √5। 2 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, 2 तो गुणा आता है ये फॉर्मूले में, क्योंकि a प्लस बी हम का होल स्क्वायर करते थे, a² प्लस b² प्लस 2 ab आता है, तो वो 2 और ये ab है। तो यहाँ पर a का मान आ गया 3 और b का मान आ गया 5। तो आप देख सकते हो कि 3 प्लस √5 का ये होल स्क्वायर होगा, और इसका ये रूट है। तो रूट से होल स्क्वायर कैंसिल, तो 3 प्लस √5, ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और 5 14 हो गया, और प्लस 2ab भी होता है, तो 3 दूनी 6, तो 6√5। अगला क्वेश्चन, 45 अपॉन में 53 इजिकल टू में 1/a+1, फिर उसकी भी अपॉन में b+1, उसके अपॉन में c -2/5 है, जहाँ a b और c धनात्मक पूर्णांक है। तो 4a - b+3 का मान ज्ञात करें। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखें तो सबसे पहले इस संख्या को सोल्व करना है। इस संख्या को सोल्व मत करना कभी भी, क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो आपका प्रश्न अड़ज जाएगा, आपका प्रश्न सोल्व नहीं होगा कभी भी। इस संख्या को उल्टा करें, उल्टा करके हम भाग देंगे। 53 अपॉन में 45, जब 53 का मतलब 45 का 53 में भाग देंगे तो 1 पर जाएगा, और कितना शेष फल बचेगा,
भाई 1 पर भाग गया, 1 पर गया और शेष फल कितना बचेगा, 8 बचेगा अपॉन में 45। तो ये जो ए है ये अपने आएगी, ए की वैल्यू आएगी एक सही 8/45। तो ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। अब हमें जो ये सही वाला है इसे सोल्व करना है। इसको वापस उल्टा करो, 45/8, इसको भाग देंगे तो कितना बचेगा, 8 पंजू 40, तो ये 5 और फिर 5/8, तो जो 5 आया है ये बी की वैल्यू। फिर इसको उल्टा करो, 8/5, 8/5 को जब हम भाग देंगे तो हमें आखिर में याद रखना ये फॉर्मेट बननी चाहिए 2/5। तो ये 2/5 कैसे बन सकती है, जब ये यहाँ पर 10, क्योंकि भाग देंगे तो 3 शेष फल बचेगा, 3/5 आएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो हम इसे 10 मानेंगे, तो 5 दूनी 10, तो 2 सही 2/5 कैसे बन सकता है, 5 दूनी 10 करेंगे और उसमें से 2 घटाएंगे ना, तो ये फॉर्मेट बनेगी। तो ये 2 है, ये हमारा सी बच जाएगा। 5 दूनी 10 माइनस 2, तो 8/5 बचेगा। तो हमें ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 5 आ गई और सी की वैल्यू 2 आ गई। तो इसमें पुट करते हैं, तो 4a, मतलब ए की वैल्यू 1 है तो 4 ही आएगी, प्लस माइनस बी की वैल्यू 5 और जो सी की वैल्यू है वो आ गई 2, तो 3 दूनी 6, प्लस प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, 6 और 4 10, 10 में से 5 गए तो बचेंगे 5। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, यदि √x माइनस 1/√x इक्वल टू में 5 है तो x² प्लस 1/x² बराबर होंगे। तो इसे पहले इसे सोल्व करते हैं, इसका होल स्क्वायर करो दोनों तरफ, बोथ होल स्क्वेयरिंग। तो x प्लस 1/x और माइनस 2 और ये a और b, मतलब √x अपॉन में 1/x, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये x कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो 5, ये 2 इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएंगे 7। तो मतलब x प्लस 1/x का मान कितना आ गया, 7। और हमें चाहिए x² प्लस 1/x² किसके बराबर होगा। जब भी अगर आपको x प्लस 1/x की फॉर्मेट हो जाए और स्क्वायर क्यूब कुछ भी पूछे तो n स्क्वायर पूछ रहा है तो n स्क्वायर, प्लस है तो -2 करना है आपको, और यहाँ पर माइनस पूछे तो प्लस करना है। तो 7 का स्क्वायर 49 और -2 कर दो उसमें से तो 47, तो वो अपना राइट आंसर हो जाएगा 47C। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में उनका HCF 12 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। जब भी HCF होता है तो मतलब वो कॉमन होता है सभी संख्याओं में। तो 12 का मल्टीप्लाई 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 12 36 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन, 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 का मान ज्ञात करें। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखें तो सबसे पहले 15 को सोल्व करें। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा में 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 35 को 5 गुणा 7 लिख सकते हैं हम। गुणा है दोस्तों, देख लेना। इसको 7 गुणा 9 लिख सकते हैं और इसको 9 गुणा 11 लिख सकते हैं और ये 11 गुणा 13। जब भी आपको इस तरह की फॉर्मेट दिखे, प्लस दिखे या माइनस दिखे, कुछ भी दिखे, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या, प्लस है तो घटाएंगे और माइनस है तो जोड़ेंगे। तो आप 100 मतलब गुणा है, यहाँ पर गुणा हो रहा है तो सबसे बड़ी संख्या से, तो यहाँ पर सबसे जो छोटी संख्या होगी 1/3 होगी और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या होगी 1/13। तो 1/3 में से 1/13 हमें घटाना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये शॉर्ट फॉर्म होती है, इन्हें सोल्व करने की इन क्वेश्चनों का एलसीएम लीजिए। 39 13 -3 कितना बचेगा, 10/39
कभी भी 10/39 आंसर लगा के मत आ जाना, ऑप्शन में मिलेगा आपको, गलत हो जाएगा। डिफरेंस देखें यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 2 का। हमेशा डिफरेंस या आपको डिवाइड, इसे भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिफरेंस 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5। तो 5/39, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हमारा मॉक टेस्ट कैसा लगा दोस्तों आपको, आपके कितने क्वेश्चन ठीक है कमेंट करें। हम इसी तरह आपके लिए बेहतरीन मॉक टेस्ट लाते रहेंगे और शॉर्ट ट्रिक से आपको सॉल्व कराएंगे।